हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं जैसा कि इंडिया में अभी एक नया डिबेट शुरू हो गया है कि कच्छथीबू आइलैंड, एग्जैक्टली आई एम प्रोनाउंसिंग इट, कच्छथीबू आइलैंड, जो बिल्कुल श्रीलंका और इंडिया की पाक स्ट्रैट जो है ना, बिल्कुल मिडिल ऑफ द पाक स्ट्रैट, जस्ट 500 मीटर के अंदर ही होगा ये आइलैंड, है ना, जो डिवाइडिंग लाइन है दोनों कंट्रीज के मैरीटाइम बाउंड्री का, जस्ट उससे थोड़ा सा श्रीलंका के जोन में आता है। ये बिल्कुल सटा हुआ है। इस पर एक नया डिबेट शुरू हो गया है इंडिया के अंदर, क्योंकि इलेक्शन मोड चल रहा है। तो जितना मैक्सिमम वोट गेन किए जा सकते हैं, बीजेपी ने अपना पंच कांग्रेस के ऊपर लगा दिया है। तो ये एक अभी पॉलिटिकल मैटर है और नेशनल सॉवरेनिटी के भी क्वेश्चंस आते ही हैं। तो चलो इसको एग्जामिन करते हैं कि क्या इसमें क्या फैक्ट्स क्या है। अगर आप मोर डिटेल फैक्ट्स जानना चाहते हैं, ऑफिशियल डेटा इसके बारे में, तो मिस्टर एस जयशंकर ने आज ही बिजनेस स्टैंडर्ड पर एक वीडियो डाल रखा है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने जयशंकर के इंटरव्यू का, तो उन्होंने वेल डिटेल डॉक्यूमेंट इस आइलैंड के बारे में, हिस्ट्री और प्रेजेंट पास्ट, किस तरह एग्रीमेंट हुआ 1974 में, पूरा उन्होंने डिस्कस कर दिया है। तो उसका कुछ एक्सर्प्ट्स मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से ये एग्रीमेंट्स ऑनगोइंग हुए, किस तरह से उस समय की जो लीडरशिप थी उसने कॉम्प्रोमाइज किया। आई एम सॉरी टू से दिस, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। अदरवाइज अक्साई चीन भी भारत का ही पार्ट होता लद्दाख में जो है। और यहाँ पे भी जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, जो अभी हमारे मछुआरे जो पर्टिकुलरली तमिलनाडु रीजन के हैं, वो जब भी जाते हैं तो मछली पकड़ने के एक्सपेडिशन पर, तो उन्हें वो श्रीलंकन अथॉरिटीज कैप्चर कर लेती है, इनकारसरेट कर देती है। सो एक नया इश्यू बन जाता है, ये बार बार ये मैटर सामने आता है। तो इस आइलैंड के बारे में एग्रीमेंट्स 1974 में जब हुए, इंदिरा गांधी जी की सरकार वो उस समय थी, उन्होंने फ्रेंडली जेस्चर विद श्रीलंका रखने के लिए ये एग्रीमेंट्स उन्होंने कर लिए, जो कांग्रेस की दलील है। और 600 तमिल पीपल्स जो वहाँ पे विदाउट एनी राइट और डिग्निटी श्रीलंका में रह रहे थे, उन्हें भी इंडिया ले आया। तो ये एग्रीमेंट के तहत हुआ था। तो ठीक है, ये भी एक बात है। एग्रीमेंट सरकारें जैसे समझती हैं वैसे करती हैं, ठीक है। उस समय के पॉलिटिकल स्टेटस और बाकी चीजों को देखते हुए जो चीजें हुई है, वो एक अलग डिबेट हो सकता है। लेकिन मैं इस पर कमेंट करना चाहूंगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इस आइलैंड के बारे में क्या कहा। उन्होंने बहुत सिली स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में इस आइलैंड के बारे में डिबेट नहीं होना चाहिए। इस आइलैंड पर ये कुछ स्टोन्स हैं, कुछ पत्थर हैं, कुछ कोई रहता नहीं है वहां पे, इनहेबिटेबल है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए इस पार्लियामेंट में उसके ऊपर डिबेट ना किया करें। हाँ, ये पार्लियामेंट के डॉक्यूमेंट में है। इस तरह उन्होंने कहा कि इनहेबिटेबल है, वहां कोई रहता नहीं है, और कुछ पत्थर वहां हैं, तो उसके लिए चिंता क्या करना। ठीक है, वो हमें टेंशन मत दिया करो, जाओ उसको सेटल कर लो। मीनिंग ये कि फिर उसको आगे श्रीलंका को दे ही दिया गया, है ना। अब यही है कि मेंटल उनको स्ट्रेस होता होगा,
उन्होंने अक्साई चीन के बारे में भी कहा कि वहाँ कोई घास फूस नहीं उगती है, इसलिए उसको भी चाइना को दे दो तो बढ़िया ही है ना? ऐसे ऐसे प्राइम मिनिस्टर आए हैं कि उनके आर्गुमेंट में कहने पर सोचने पर हंसी आती है ना? ये कैसे प्राइम मिनिस्टर थे? अगर आपको पब्लिक ऑफिस चलाना नहीं आता तो उस पर जबरदस्ती बैठने की क्या जरूरत थी? मुझे ये बात बहुत समझ में नहीं आती। जब आपको पब्लिक ऑफिस चलाने में आपको मेंटल मैकेनिज्म अप्लाई करने में तकलीफ होती है ना? तो ऑफिस में बैठने की क्या जरूरत थी? कोई एग्रीमेंट करना, कुछ लेना, कुछ देना, मुझे सेटलमेंट करना, बॉर्डर डिस्प्यूट, अच्छा ठीक है, इस पे कुछ हुआ तो ये बोल देना कि ये भाई किसी काम का नहीं, इसको दे दो यार, नहीं टेंशन हटा दो, है ना? और इसको डिबेट मत किया करो मेरे ऑफिस में आकर के या पार्लियामेंट में, हम इसका कोई जवाब नहीं देंगे, है ना? ये किस तरह की एटीट्यूड है? मेरे हिसाब से जैसे मैं समझता हूँ कि भारत का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर किसी ऐसे डिग्निटी वाले पोस्ट पर रहना, भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करना उसका प्राइम ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है एटलीस्ट, है ना? जिस एरिया में लोग नहीं रह रहे हों तो उसको किसी और को दे दो, ये कोई तरीका नहीं होता, है ना? आज वही अगर होता तो सिक्योरिटी पर्पज के लिए इस्तेमाल हो सकता था। हमारे मछुआरे बहुत उधर जाते हैं, कैसे कम से कम मछली पकड़ने या फिर किसी और कॉन्सेप्ट में भी उसका इस्तेमाल हो सकता था, है ना? बहुत अपनी टेरिटरी है तो उसका एटलीस्ट सम्मान तो बनता ही है प्राइम मिनिस्टर होने के नाते। लेकिन इस तरह से बोलना कि ठीक है इसको दे दो, नहीं, इस पे कोई नहीं रहता, ये बहुत अलग सा बिहेवियर है। और पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल, उन्होंने अक्साई चीन के बारे में भी यही कहा कि घास नहीं उगती है तो उसको दे दो। तो शायद हिंदी के राइटर, क्या नाम है इनका, रामधारी सिंह दिनकर जी ने पार्लियामेंट में कहा कि तुम्हारे सर में तो बाल नहीं उगते हैं। तो क्या इस गर्दन को भी काट के चाइना को पहुंचा दे? इस तरह से बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उनके सामने ही उनसे कहा गया तुम्हारे सर पे बाल नहीं उगते, तो क्या इसको भी चाइना को दे दें? हैं? लेकिन बहुत उस समय डिबेट हुआ था। और वही सारी समस्याएं आज देखो, एलएसी पर जो बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहे हैं, वही सारे के कॉन्सिक्वेंसेस हैं सारे डिसीजंस का। हम्म वॉर तो कभी तो खत्म होती, डिफीट हो जाना या कुछ हो जाना, ये वॉर और में चलता रहता है, सरेंडर करना, मार देना, वॉर का मतलब होता है वॉर, है ना? अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है तो मे बी कि आप डिफीट हो जाए, लेकिन किसी एग्रीमेंट पर इस तरह आ जाना ये भी ठीक नहीं होता है ना? ये तो कंप्लीट डिफीट हो जाए, नहीं क्रश हो, जैसे अभी हम, अब गुलामी भी समझ लो, गुलामी का भी पीरियड तो था ना 200 साल, या आप जोड़ ले पीछे जाकर 800 साल, है ना? उस पीरियड के दौरान आप देखिए आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया ना, बाद में आपने उसको रीगेन कर लिया। लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया कि चलो ठीक है ये भी ब्रिटिश की ही टेरिटरी हो गई, है ना, सपोज करो इंडिया को भी ब्रिटिश का ही मान लेते, तो फिर आजादी की सर्च क्यों करते? जिस तरह से एक्साइजन को उन्होंने मान लिया कि वो चाइना गया, है ना, मैं भी एग्रीमेंट साइन कर लिया, अब बताओ उसको क्या रेलिवेंस रह जाता है फिर? भारत कैसे उस पर क्लेम दोबारा कर सकेगा हिस्ट्री में भी? वो हमेशा वो डॉक्यूमेंट ला के रख देगा कि देखो ये एग्रीमेंट हुआ है हमारे तुम्हारे बीच, है ना, फिर अब तुम क्या बात करते हो? तो फिर मामला बनता ही नहीं है। और अगर उनको इतना मेंटल स्ट्रेस होता था तो उनको ऑफिस में बैठने की क्या जरूरत थी, है ना? भारतीय लोग थोड़ा सा इमोशन में आ जाते हैं, जाति धर्म पर आ जाते हैं तो वो वोट दे देते हैं वो, है ना, बिना किसी चीज को एग्जामिन किए हुए। और उस आज ऐसा हो रहा है तो उस जमाने में तो सभी अनपढ़ थे, नहीं, भारत के 20% लोग ही तो पढ़े लिखे थे। मैं 50-55 की बात कर रहा हूँ। लार्ज स्केल लिटरेसी थी तो किसी कोई रिलीजन में, किसी में कहीं किसको फंसा दिया नहीं, तो षड्यंत्र करके झूठ बोल के लोग, इन्फॉर्मेशन भी उतना नहीं होती थी तो
ऐसे ही हो जाता था, वोट वोट दे के कर लेते थे, है ना। तो प्रधानमंत्री यूं ही बन जाया करते थे। तो कांग्रेस का उस समय ऑरा भी था, क्योंकि कांग्रेसी सब कुछ किए थे आजादी में प्रोपेगेंडा। तो मैं कांग्रेस इंडिपेंडेंस के पहले उसको अलग समझता हूँ, कांग्रेस इंडिपेंडेंस के बाद उसको अलग समझता हूँ, है ना। तो इस तरह इस कांग्रेस का एक अपना इन्फ्लुएंस था, जिसकी वजह से सक्सेसिवली 2-3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट प्राइम मिनिस्टर बनते गए। बाकी उनमें काबिलियत थी या नहीं थी, वे अलग अलग मैटर है ना। लेकिन इस तरह से स्ट्रेस की वजह से किसी चीज को नहीं भाई हटा दो, इसको मुझे बात ही नहीं करनी, इसको दे दो, है ना, स्ट्रेस खत्म करो, ये बहुत बड़ी चीज थी, है ना, कांग्रेस की तरफ से। बाकी किसी एग्रीमेंट में ठीक है, उस आइलैंड को दे दिया, कुछ एग्रीमेंट के तहत कुछ ले लिया, कुछ कर लिया, धर लिया, ये समझ में आता है। बाउंड्री डिस्प्यूट जैसे अभी बांग्लादेश के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट 2015 में सेटल किया गया, 2015 में बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल किया गया, कुछ 100 आइलैंड उनको दिए गए, नहीं श्रीलंका को कुछ 54 उनसे लिए गए, है ना। इस तरह से एक एग्रीमेंट सेटलमेंट हो गया बाउंड्री डिस्प्यूट का, तो अच्छा था, ठीक है, कुछ दिया लिया, निगोशिएट करके बाउंड्री डिस्प्यूट एंड किया। लेकिन ये भी स्ट्रेस में आकर के ठीक है जो भी है, अगर ऐसा भी मोदी करता तो फिर जैसे ऐसा करो कि 100 उनको दे दो, और जो उनके पास 50-55 है उसको भी उनको दे दो, बस बाउंड्री डिस्प्यूट खत्म करो, क्योंकि फ्रेंडली रिलेशन के लिए हम बड़ा बेताब हुए जा रहे हैं, है ना। और वही कांग्रेस फ्रेंडली रिलेशन को बेताब नहीं हुआ जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर को भी पाकिस्तान को क्यों नहीं दे देता फ्रेंडली रिलेशन बनाने के लिए, है ना। वो भी देखिए फुर्सत ले लिया, और इतने दिनों से वॉर 4 साल लड़ चुके, है ना। तो उनके दिमाग में शायद ये बात नहीं आई। हम्म, नहीं तो पाकिस्तान सही से अगर नहीं नेगोशिएट किया होता जवाहरलाल नेहरू से, तो हो सकता है कि वो कह देते ठीक है, ऐसा है कि फ्रेंडली रिलेशन तुम्हारे साथ मुझे बनाना है और इसको ले जाओ, है ना। तो ये भी एक तरीका था, है ना। और फिर देखो, लेकिन इस आइलैंड के बारे में 74 में एग्रीमेंट्स हुए दोनों गवर्नमेंट्स के तहत, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया कि ठीक है, इसको उनको दे दो। अब उस पे हिस्टोरिकल ग्राउंड्स है कि भारत, मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है इस आइलैंड के बारे में, जो आया हुआ उस हिस्ट्री में करीब 17th सेंचुरी में, है ना। तो पहले चोला जब अंपायर, पांड्या अंपायर होता था, वो भी मूवमेंट करते थे इस आइलैंड का, उस समय भी डिस्कशन है ना, 1200 एडी के करीब में भी मैंने इसको देखा है। लेकिन आज अभी न्यूज़पेपर में जब ये आर्टिकल ये आया कच्चा थीपू आइलैंड, दीपू आइलैंड, तो मुझे लगा कि समथिंग यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन अभी जब मैंने जयशंकर की बात सुनी और देखा, तो इसमें पढ़ा भी, तो मुझे लगा कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मैंने देखा, ये तो एग्रीमेंट कर लिया, और 20 ग्राउंड्स पर तो पत्थर है, इसको दे दो, है ना, इसमें तो कुछ है नहीं। तो ये भी है, इस तरह से भी हमारे लीडर रहे हैं, कभी डिसीजन मेकर। चलो ठीक है। लेकिन अब तो श्रीलंका के पास है, और ये जैसे इलेक्शन, केवल इलेक्शन के लिए इसको लाया गया है ना, इस डिबेट को, इसका कोई और पर्पज नहीं है। हर कोई जानता है कि इसका क्या पर्पज है ना। सो थैंक यू वेरी मच। और फिर कांग्रेस ने भी इनके ऊपर कमेंट कर दिया है कि आप भी तो उधर अभी चाइना के साथ नहीं, कुछ लैंड्स उसने ग्रैब कर लिए हैं, तो उस पर भी तो आप नेगोशिएशन कर रहे हैं। बांग्लादेश के साथ कांग्रेसियों ने उस पर आपने क्यों सेटलमेंट किया, कुछ दिया कुछ लिया नहीं, इस टाइप से। लेकिन ये जो एटीट्यूड है ना, मुझे इस पे नाराजगी है। कुछ देना न देना, लेना न लेना एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट उसको प्रॉपर एग्जामिन करना चाहिए कि किस ग्राउंड्स पर मैं किसी चीज को किसी के साथ निगोशिएट कर रहा हूँ, है ना। देयर शुड बी सम लॉजिकल रीजन फॉर दैट, रैशनल माइंड एप्लीकेशन। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ घास नहीं उगती तो हम इसको दे देते हैं या फिर सेटलमेंट कर लेते हैं, फिर क्या बात रह गई। एग्रीकल्चर लैंड नहीं हो या कोई लैंड, अपनी प्रधानमंत्री होने की वजह से आपका कर्तव्य बनता है कि हर टेरिटरी को
आप सम्मान करें उसको। समझ में आ रहा है ना आपको? ये आप हर किसी को करना चाहिए, विदाउट एनी negotiation, without any logical reasoning. I will not give you a single inch. हाँ, कोई रिजल्ट होता है, कोई डिस्कशन होता है, हिस्टोरिकल ग्राउंड्स आप दिखाएं, डेटा टैक्स इकट्ठा किया नहीं किया, क्या किया नहीं किया, नहीं कुछ पेपर्स होते हैं हर चीज के। जिस तरह से हमने तिब्बत के साथ एग्रीमेंट अरुणाचल के किए हुए हैं, अरुणाचल कहता है कि चाइना की ये 90,000 किलोमीटर स्क्वायर या ये लगभग 90% जो है वो अरुणाचल प्रदेश चाइना को बिलोंग करता है। लेकिन इंडिया कहता है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैंने तिब्बत के साथ साइन कर रखे हैं। नहीं, देयर इज समथिंग नेगोशिएशन, है ना? है तो तिब्बत का ही पार्ट था अरुणाचल, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान उसमें निगोशिएशन किया गया, सेटलमेंट किया गया बाउंड्री को, है ना? उस पर एक एग्रीमेंट भी साइन, शिमला के साथ एग्रीमेंट के साथ साइन भी हुआ है डॉक्यूमेंट। तो इस तौर से वो भारत का पार्ट है अब ऑफिशियली। और सारे एग्रीमेंट्स तिब्बत के साथ भी साइन हुए हैं कहीं कहीं किसी किसी रीजन्स में, जिसमें चाइना और तिब्बत दोनों थे। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये रीजन है हिमाचल के पास, लिटिल बिट थोड़ी सी टेरिटरी कुछ किलोमीटर स्क्वायर है, जिस पर दोनों लोग चाइना क्लेम करता है, बिल्कुल बाउंड्री पर थोड़ा सा सटा हुआ स्ट्रिप है, उस पर चाइना क्लेम करता है हिमाचल के पास, ये लैंड बिलोंग्स टू चाइना, है ना? मैं भी एक बिल्कुल स्ट्रिप है, नहीं बिल्कुल बाउंड्री पर। लेकिन अब वो उस पर्टिकुलर के लिए डॉक्यूमेंट के लिए तिब्बत के साथ हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है ना, जो साइन हुए हैं। तो जिस पर चाइना भी उस समय जब डॉक्यूमेंट साइन हुआ था तो वो आया था, प्लस तिब्बत के ऑफिशियल्स भी थे। लेकिन पहली मीटिंग में दोनों लोग पार्टिसिपेट किए, लेकिन दूसरी मीटिंग में चाइना उस पेपर पर साइन नहीं किया, है ना? केवल और केवल तिब्बत का उस पर साइन है ना? लेकिन अब जो डिस्प्यूट बनता है, वो कहता है कि तिब्बत तो ऑटोनोमस नहीं था, नहीं, और तिब्बत तो खुद डिसीजन मेकिंग, उसकी अपनी गवर्नमेंट नहीं थी, उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। फिर फिर अब उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट आपने साइन किए हम एक भी नहीं मानते, है ना? क्योंकि तिब्बत इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट थी ही नहीं, वो तो चाइना के अधीन अधीन थी। तो आपने जितना भी डॉक्यूमेंट आपने साइन किया हुआ है, सारा हम नहीं मानते, है ना? इसलिए अरुणाचल प्रदेश भी एक डिस्प्यूट हो गया फिर, है ना? या तो और भारत ने भी बदतमीजियां की, है ना? भारत की भी तो गलतियां हैं। 1955 में यही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब उसने तिब्बत को ऑक्युपाई किया चाइना ने फोर्सफुली, और ये दलाई लामा 1959 में भाग के भारत आता है ना? दलाई लामा भाग के इंडिया आता है 1959 में, और फिर पूरी रीजन को एक्सेस कर चाइना कर लेता है। और फिर वही डॉक्यूमेंट, अब जो भी डॉक्यूमेंट तिब्बत के साथ साइन हुए हैं, जब तिब्बत हो गया एक्सेशन में, भारत ने रिकॉग्निशन भी कर लिया कि तिब्बत चाइना का पार्ट है। अब मुझे बताओ कि अगर तिब्बत चाइना का पार्ट हो गया तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे विदाउट चाइना सारे इनलीगल हो गए, है ना? ये भी आप चेस बोर्ड पर अगर आप इसको देखें ना, पॉलिटिकल चेस बोर्ड पर, तो क्या सेट बैठता है ना? लॉजिक गवर्नमेंट चलाने वाले लोग, और पर्टिकुलरली पंडित नेहरू, कभी भी सही ढंग से काम किए नहीं, है ना? चाइना और हिंदू कौन सा, हिंदी चीनी भाई भाई करके पूरा उसको बैन हो जा दिए, है ना? तो यहाँ पे चाल पॉलिटिकल सही नहीं हुई। फिर जब तिब्बत ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट नहीं रहा, तो फिर जितने भी डॉक्यूमेंट उसने साइन किए, फिर वो लीगल वैलिड करार कैसे दिए जा सकते हैं? या तो आप ये कहें कि तिब्बत इंडिपेंडेंट है, आपने एक्सेस जबरदस्ती एक्सेशन किया है ना? हम आपको रिकॉग्नाइजेशन करते ही नहीं है, बात खत्म। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं तिब्बत के साथ सारे लीगल हैं। लेकिन अगर वो तिब्बत को चाइना के साथ रिकॉग्निशन कर लिया भारत ने, और फिर ये सारे एग्रीमेंट्स का क्या मीनिंग रह जाता है ना? तो इस पर भी सोचने की जरूरत थी भारत को, और तिब्बत को चाइना का पार्ट मानने की क्या जरूरत थी, मुझे समझ में नहीं आता ये, है? मानने की भी क्या जरूरत थी? हम तिब्बत को तिब्बत ही मानते, आज भी मानना चाहिए हमें,
उस पे डिबेट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो पता नहीं कैसे पॉलिटिकल इक्वेशन चलाने वाले लोग थे उस समय, जिन्होंने सारी गलतियां कर दी, जिसकी कॉन्सिक्वेंसेज आज भी भारत भुगत रहा है, आगे भी भुगतेगा, है ना। सो थैंक यू। मेरी जो नॉलेज है उसके हिसाब से मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी। अब यू हैव टू टेक द डिसीजन व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ भाई, है ना। ये आप इनको अच्छा समझ के उनको वोट दे दें, उनका समझ के नहीं, वोट देने के लिए कई सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिस पे आप एग्जामिन करते हैं, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर मैटर पर किसी को अच्छा बुरा समझ लेना भी अच्छी चीज नहीं है, ठीक। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स।